मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों का सिर्फ एक काम बचा है, क्योंकि सत्ता से दूर होने के बाद बौखलाहट बरकरार है और इसलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरपेक्ष तरीके से किसी भी उपक्रम में अच्छे तरीके से उसका समाधान की कोशिश भी करती है और जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है सरकार के संज्ञान में है और जैसे भी योग्य समय होगा उस पर कोई न कोई एक्शन जरूर करेगा। सर, आज के कार्यक्रम में हरीश चौधरी ने आपको कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा उनको बीजेपी वालों ने हराया है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी भी बात हो गई। इन बातों का गड़े मुर्दे निकालने का कोई अर्थ है नहीं। कौन को किसको हराता है ये सबके सामने ही है। चुनाव इसलिए हारता है कि वोट कम आते हैं, जीतता है इसलिए ज़्यादा आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई मीन की किसी तरीके के विश्लेषण की आवश्यकता। हरियाणा में 5 सीटें इस बार चली गई, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से? चली नहीं गई। हरियाणा में 5 सीटें आई हैं, क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी की 0 सीटें आएंगी, 2 सीटें आएंगी। कांग्रेस की उस वेग को हमने रोका, 5 सीटें हासिल की। असेंबली के सेगमेंट की यदि एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे है और जो 10 वर्षों में काम हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार चली, उसका इम्पैक्ट हरियाणा के जनमानस पर है। इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बहुमत के साथ आएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने दोबारा एक बार फिर बीजेपी के साथ रहते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह रही होगी कि दोबारा कि वो उसके बारे में तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्र को, प्रदेश को पूरे तरीके से संज्ञान है और पार्टी निश्चित रूप से कोई योग्य समाधान करेगी। सतीश पूनिया राजस्थान में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अभी मैं यहाँ पैदा हुआ तो यहीं मरूंगा, लेकिन काम पूरे देश में करूंगा।